एक ऐसा समय था जब किसी इंसान की एक मुहर लाखों लोगों की जिंदगी तय करती थी। जहां एक बादशाह के आदेश पर शहर बसते थे और एक गुस्से पर साम्राज्य खत्म हो जाते थे। लेकिन रुकिए, क्या सच में वो साम्राज्य खत्म हो गए या फिर आज भी हम किसी मॉडर्न एम्पायर के अंदर जी रहे हैं? आज तलवारों की जगह एल्गोरिदम्स हैं, घोड़ों की जगह डेटा सर्वर्स हैं और महलों की जगह कॉर्पोरेट टावर्स। तो क्या मुगल साम्राज्य और मॉडर्न साम्राज्य में कोई संबंध है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम आज भी किसी अदृश्य साम्राज्य के नागरिक हैं? यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह हमारी जिंदगी से जुड़ा सच है। जब हम साम्राज्य शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बड़े बड़े किले, युद्ध, हाथी, तलवारें और बादशाह आते हैं, लेकिन असली साम्राज्य सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं होता। साम्राज्य का मतलब होता है लोगों के जीवन, अर्थव्यवस्था, सोच और व्यवस्था पर नियंत्रण। मुगल साम्राज्य ने भारत के विशाल हिस्से पर शासन किया, लेकिन उनका असली नियंत्रण सिर्फ सेना से नहीं था। उन्होंने प्रशासन बनाया, कर वसूली का सिस्टम बनाया, जानकारी इकट्ठा करने की व्यवस्था बनाई और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों को यह महसूस कराया कि सत्ता उनसे ऊपर है। आज मॉडर्न एम्पायर भी यही करता है, फर्क सिर्फ इतना है कि अब सत्ता का चेहरा बदल गया है। पहले बादशाह होते थे, आज मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। पहले फरमान जारी होते थे, आज टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं। पहले जासूस होते थे, आज डेटा ट्रैकिंग है। पहले कर वसूला जाता था, आज सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी है। इतिहास बदल गया, लेकिन नियंत्रण का तरीका आज भी जिंदा है। मुगल साम्राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं चला, उसकी असली ताकत ऑर्गेनाइजेशन थी। अकबर के समय मुगल एम्पायर ने एक अत्यंत संगठित प्रशासनिक ढांचा बनाया। मनसबदारी सिस्टम साम्राज्य की रीढ़ था, जिसमें अधिकारियों को रैंक दी जाती थी और उनकी सेना, जिम्मेदारियां तथा वेतन उसी के अनुसार तय होता था। दिलचस्प बात यह थी कि ये पद स्थायी नहीं थे। बादशाह किसी को भी ऊपर उठा सकता था और किसी को भी गिरा सकता था। अब सोचिए, क्या यह आपको मॉडर्न कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जैसा नहीं लगता? आज भी बड़ी कंपनियों में हायरार्की होती है, सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर, टीम लीड और एम्प्लॉय। हर किसी का रैंक तय है, सैलरी तय है और लॉयल्टी सिस्टम के प्रति जरूरी है। मुगलों ने अपने अधिकारियों को जागीर दी, यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार, और आज मॉडर्न कंपनीज अपने टॉप अधिकारियों को स्टॉक ऑप्शंस देती है। नाम अलग है, लेकिन लॉजिक वही है, सिस्टम के प्रति लॉयल्टी बनाए रखो। मुगल साम्राज्य में जानकारी ही शक्ति थी। किस इलाके में कितना अनाज पैदा हुआ, कितना टैक्स आएगा, कौन विद्रोह कर सकता है, सबका रिकॉर्ड रखा जाता था। आज यही काम बिग डेटा करता है। आप क्या देखते हैं, क्या खरीदते हैं, किसे पसंद करते हैं, कितनी देर स्क्रीन पर रुकते हैं, सब रिकॉर्ड होता है। पहले साम्राज्य जमीन नापते थे, आज कंपनियां इंसानों का बिहेवियर नापती हैं। मुगल शासन की सबसे बड़ी ताकत रेवेन्यू सिस्टम थी। राजा टोडरमल के राजस्व सुधारों ने खेती, जमीन और उत्पादन का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया और टैक्स की गणना व्यवस्थित तरीके से होने लगी। किसान मेहनत करता था और साम्राज्य उसका हिस्सा लेता था। अब सवाल है, क्या मॉडर्न वर्ल्ड में यह खत्म हो गया? नहीं, बस रूप बदल गया। आज आप नेटफ्लिक्स, ओटीटी, एप्स, क्लाउड स्टोरेज, प्रीमियम सर्विसेज, ईएमआई, मेंबरशिप्स और डिजिटल इकोसिस्टम्स के माध्यम से लगातार पैसा देते रहते हैं। आप सोचते हैं कि आप कस्टमर हैं, लेकिन असल में आप एक सिस्टम का हिस्सा हैं। जैसे पुराने समय में किसान साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार था, वैसे ही आज यूजर मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी का आधार है। आपका समय, आपका अटेंशन और आपका डेटा आज की सबसे बड़ी करेंसी है, और यही मॉडर्न एम्पायर की सबसे बड़ी शक्ति है। किसी भी साम्राज्य को टिके रहने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, फियर और इंफॉर्मेशन। मुगलों के पास गुप्तचर व्यवस्था थी। उन्हें पता होना चाहिए था कि कहाँ विद्रोह हो सकता है, कौन लॉयल है और कौन नहीं,
क्योंकि इंफॉर्मेशन ही पावर थी। आज यही काम सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स करते हैं। आप जो वीडियो देखते हैं, जो न्यूज़ पढ़ते हैं, जो रील्स आपको दिखाई जाती हैं, वो सब एल्गोरिदम्स तय करते हैं। धीरे धीरे आपकी सोच उसी दिशा में जाने लगती है जो प्लेटफॉर्म चाहता है। आपको लगता है कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन शायद आपकी चॉइसेस पहले ही डिजाइन की जा चुकी हैं। मुगल साम्राज्य में जनता को दरबार की चमक दिखाई जाती थी ताकि सत्ता महान लगे। आज सोशल मीडिया पर लक्जरी लाइफस्टाइल, वायरल फेम और इन्फ्लुएंसर कल्चर वही काम करते हैं। पहले शाही जुलूस होते थे, आज प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट्स होते हैं। पहले बादशाह अपनी शक्ति दिखाते थे, आज ब्रत्सा अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं। हर साम्राज्य अपनी शक्ति को अमर बनाना चाहता है। मुगलों ने किले बनाए, महल बनाए, मस्जिदें बनाई और सबसे प्रसिद्ध ताजमहल। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये पावर स्टेटमेंट्स थी। ये दुनिया को बताती थी कि देखो हम कितने शक्तिशाली हैं। आज भी मॉडर्न एम्पायर यही करता है। दुबई की स्काईस्क्रेपर्स, सिलिकॉन वैली के कैंपसेस, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स और मैसिव डेटा सेंटर्स आधुनिक साम्राज्यों के किले हैं। पहले संगमरमर में शक्ति दिखाई जाती थी, आज टेक्नोलॉजी में दिखाई जाती है। पहले लोग ताजमहल देखने आते थे, आज लोग एप्पल इवेंट्स और एआई लॉन्चेस देखने आते हैं। सिंबलिज्म बदल गया लेकिन साइकोलॉजी वही है। हर साम्राज्य को सिर्फ सेना नहीं चाहिए होती, उसे नैरेटिव चाहिए होता है। मुगल काल में धर्म, राजनीति और सत्ता एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन सिर्फ मुगल एम्पायर ही नहीं, इतिहास के लगभग हर बड़े साम्राज्य ने किसी न किसी आइडियोलॉजी का उपयोग किया, क्योंकि लोगों को सिर्फ नियंत्रित करना काफी नहीं होता, उन्हें विश्वास भी दिलाना पड़ता है। आज मॉडर्न एम्पायर्स आइडियोलॉजी के नए रूप इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूमरिज्म, हाइपर प्रोडक्टिविटी, डिजिटल वैलिडेशन और इन्फ्लुएंसर कल्चर। आज आपको लगातार बताया जाता है, मोर बाय करो, मोर वर्क करो, मोर विजिबल बनो, मोर वायरल बनो। धीरे धीरे इंसान अपनी पहचान भूलने लगता है और सिस्टम की रेस में शामिल हो जाता है। पहले साम्राज्य लॉयल्टी मांगते थे, आज प्लेटफॉर्म्स एंगेजमेंट मांगते हैं। अगर हम ईमानदारी से देखें तो मॉडर्न एम्पायर शायद पुराने साम्राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि पुराने साम्राज्य आपको फोर्स से नियंत्रित करते थे, लेकिन मॉडर्न एम्पायर आपको कंफर्ट देकर नियंत्रित करता है। आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, इंस्टेंट डिलीवरी मिलती है, एआई रिकमेंडेशंस मिलती हैं, लाइक्स मिलते हैं और फॉलोअर्स मिलते हैं। और धीरे धीरे आपका समय, ध्यान और सोच सिस्टम के अंदर अब्सॉर्ब होने लगती है। पहले लोग साम्राज्य से डरते थे, आज लोग उससे एडिक्टेड हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। मुगल साम्राज्य तलवारों से चलता था, मॉडर्न एम्पायर डोपामाइन से चलता है। इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतने शक्तिशाली साम्राज्य गिरते क्यों हैं? मुगल साम्राज्य भी हमेशा के लिए नहीं टिक सका। इसके कई कारण थे, अत्यधिक विस्तार, आर्थिक दबाव, आंतरिक संघर्ष, क्षेत्रीय शक्तियों का उभरना और प्रशासनिक कमजोरियां। जब साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। जब केंद्र और जनता के बीच दूरी बढ़ती है तो असंतोष पैदा होता है। जब व्यवस्था लोगों की जरूरतों से कटने लगती है तो साम्राज्य कमजोर होने लगता है। अब मॉडर्न वर्ल्ड को देखिए, क्या आज भी वही चीजें नहीं हो रही? इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मेंटल बर्नआउट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अटेंशन क्राइसिस और डिजिटल डिपेंडेंसी। इतिहास हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है, कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहता, चाहे वह तलवारों से बना हो या टेक्नोलॉजी से। अब सवाल सिर्फ मुगल एम्पायर का नहीं है, सवाल हम सबका है। क्या आज हम सच में स्वतंत्र हैं या हम सिर्फ एक नए प्रकार के साम्राज्य में जी रहे हैं, जहां हमारी सोच एल्गोरिदम्स तय करते हैं, जहां हमारी वैल्यू लाइक्स से मापी जाती है और जहां हमारी अटेंशन एक कमोडिटी बन चुकी है। और सबसे खतरनाक बात, हमें यह सब नॉर्मल लगने लगा है।
मुगल काल में लोग जानते थे कि उन पर शासन हो रहा है, लेकिन आज कई बार हमें एहसास भी नहीं होता। यही मॉडर्न एम्पायर की सबसे बड़ी ताकत है। इतिहास सिर्फ बीते हुए समय की कहानी नहीं है, यह वर्तमान का आईना है। मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन साम्राज्य बनाने की मानव प्रवृत्ति कभी खत्म नहीं हुई। आज भी दुनिया में शक्ति की लड़ाई जारी है, बस हथियार बदल गए हैं। पहले युद्ध मैदानों में लड़े जाते थे, आज स्क्रीन्स पर लड़े जाते हैं। पहले साम्राज्य जमीन जीतते थे, आज अटेंशन जीती जाती है। और शायद इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम इतिहास को समझ रहे हैं या फिर हम उसी इतिहास को नए रूप में दोहरा रहे हैं? अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि मॉडर्न वर्ल्ड भी एक नया साम्राज्य है? मिलते हैं अगले रहस्य, अगले इतिहास और अगले सच के साथ।